देखो बेटा, मुझे पर्सनली तुमसे कोई मसला नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी वजह से मेरे घर में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो मेरे बेटे और मेरी बीवी के लिए ठीक नहीं है। और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा कसूर क्या है। मैं तो आंटी की फरमाइश पर ही किचन में गई थी उनके लिए बिरयानी बनाने के लिए, और अब झूठ बोल रही है, मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है। क्या तुमने मुझ पे कातलाना हमला करने की कोशिश नहीं की? ये आप क्या कह रही हैं? अब झूठ क्यों बोल रही है? कोई खुदा का खौफ करे। मैं आपको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे। अरे मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं मानती हूँ कि मैं परेशान रहती हूँ हमजा की तरफ से, लेकिन मैंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर पहुंचाया भी है तो सिर्फ खुद को। आप मेरे बड़े, मेरी माँ की जगह है, मेरे बाप की जगह है। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, और आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों कह रही है ये सब कुछ। मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ। नहीं निहाल, ये मेरे मुंह पे मुझे झुठला रही है। पहले इसने बदतमीजी की मेरे साथ और हमजा को देखते ही माफी मांग ली, और आज इसने मुझ पर कातलाना हमला करने की कोशिश की। देखा आंटी किस तरह चिल्ला रही है जोर जोर से। ये इसी तरह हाइपर हो जाती हैं और फिर गुस्सा करने लग जाती हैं। अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं सिर्फ खुद को वजाहत करने के लिए की हैं। और ये देखो बेटा, अभी आप चले जाओ यहाँ से, ओके? आप भी रिलैक्स करें। हाँ? मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आप जाइए। आप भी अपने आप को कंट्रोल करें। अब आप फिक्र ना करें, इसे किस तरह हैंडल करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसका वो इलाज करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। देखो बेटा, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन आप कल इस लड़की को घर छोड़कर आएंगे। हम इसको अब फर्दर यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दैट्स इट। बाबा, वो कहीं नहीं जाएगी। जब तक उसकी मां और नानी सारी दुनिया के सामने अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगी, वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। ख्यालों में घूमो। अरे ये तेरी बहू है ना, मीसनी रानिया की बच्ची, इसकी बातों ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। पता है क्या कह रही थी? डरावे दे रही थी मुझे मौत के। मुझे पहले ही नींद नहीं आती डरावने ख्वाबों की वजह से नवाब। ऊपर से मेरे हाथ पाँव की जलन मुझे सोने नहीं देती, चैन नहीं लेने देती। ऊपर से उसके ताने, उसके कोसने। क्यों सुना तुमने?
थप्पड़ देती मुंह पे, उधर जाकर गिरती, वही बोलती बंद हो जाती उसकी। बहुत लंबी जबान है इसकी, गज भर की टे चलता है इसका मुंह। क्या करूं, उसकी बातें सुन के मुझे एकदम से थरथरने लगे मेरे जिस्म में। मरना तो है ना मुझे, बड़ा डर लग रहा है मुझे, बहुत ही डर लग रहा है मुझे। अम्मा, रानिया और उसकी माँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो खुद हमारे रहमो करम पे हैं। अच्छा बताओ, 1000 दफा इस घर से भागने की, हमसे भागने की, फरार की कितनी कोशिशें कर चुकी, कुछ हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, फजूल। खबर के हिसाब से मुझे बहुत डर लग रहा है ना। अम्मा, हम कोई और बात कर सकते हैं क्या? अच्छे मूड के साथ चाय लेकर आई थी पीने के लिए, बर्बाद कर दिया मेरा मूड। टीवी देख लिया करो, कम से कम ध्यान बढ़ जाएगा तुम्हारा, हर वक्त फजूल बातें। अनजान है अभी प्यार से, शिकवा करे क्या यार से। क्या है वजह, क्या है सबब, खुश है बहुत मेरी हार से। तुमने दिए जितने जख्म, दिल भर गया इस प्यार से। ये जुनू बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनू बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। ये देखो, इस लड़की से बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ। कैसी लगी तुम्हें? तुम्हारे जैसी। अरे यार, अब इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? मेरा तुमसे कोई कल्बी रिश्ता नहीं। जो दूसरी औरत मुझे तकलीफ दे